कभी ईश्वर की इतनी अच्छी कृपा रही, क्योंकि मैं सादगी से जीवन बिताता रहा, तो मुझे कभी भी इतना घनघोर पैसे का संकट नहीं रहा कि मैं पैसे के लिए लालायित रहता या मेरी कोई आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई हो। तो मैं क्या करता हूँ कि आज भी मैं बीएड कॉलेज में 2 घंटे के लिए जाता हूँ, वहां से भी मुझे कुछ पैसा मिलता है और कुछ जो मेरा पुराना पैसा है उससे मुझे ब्याज मिलता रहता है। तो इस तरह से ये मेरा काम चल रहा है और मेरी जो मुझे चाहिए सीमित मेरी इच्छाएं, तो सीमित इच्छाओं की पूर्ति में मुझे कोई बाधा नहीं पड़ रही है और न मैं किसी के आश्रित हूँ। और जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, तो पैसे कमाता वो है जो अधिक पैसे का लालची होता है। तो मैंने अपनी समस्त इच्छाएं ये साहित्य और रामायण के प्रति समर्पित कर दी है। मुझे कोई भी ज्यादा पैसे की इच्छा नहीं है और मेरा निजी साहित्य 25-30 हजार का है। तो ये भी मैंने वर्षों में करीबन 30-40-50 साल में इकट्ठा किया है। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, मेरी बचपन से शिक्षा के प्रति अभिरुचि रही, तो इसलिए मैंने 5 विषय में एमए किया है, एलएलबी किया है, साहित्य रत्न किया है, साहित्य सुधाकर किया है, राष्ट्रभाषा रत्न किया है, विद्या वाचस्पति किया है और एक रामायण की भी अखिल भारतीय परीक्षा जिसमें मैं 3रे नंबर पे आया था, रामायण विशारद उत्तीर्ण किए। तो इस तरह से शिक्षा के प्रति मेरी खूब अभिरुचि रही और मैंने खूब उपाधियां प्राप्त की। वो उपाधियां मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अर्जन करके पढ़ करके प्राप्त की हैं। उस तरह की नहीं कि जैसे कोई वैसी उपाधि ले लेते हैं। तो मुझे शिक्षा के प्रति संतुष्टि है और मेरे काम के प्रति संतुष्टि है। मुझे किसी प्रकार का आर्थिक अभाव भी नहीं। वैसे आज का युग अर्थ का युग है और प्रत्येक युवा ये चाहता है कि उसको अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, अच्छे से अच्छे उसे वेतन मिले, अच्छा सा कमाए। तो धर्म के क्षेत्र से, आध्यात्मिक क्षेत्र से उसकी उतनी संलग्नता नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। किंतु फिर भी मैं नवयुवकों के लिए कहना चाहूंगा कि यदि वो चाहें तो राम कथा के प्रति या साहित्य के प्रति, वो पुरानी संस्कृति के प्रति यदि उनकी रुचि रहती है और यदि उसका अध्ययन करते हैं, तो जीवन में उनके काम की चीजें ऐसा नहीं है कि वो केवल फालतू हो। अब ये बात जरूर है कि जो पैसे से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं या पैसे को ही भगवान समझने लगे हैं, अब ऐसे युवा अगर वो बिल्कुल कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, तो उनके लिए क्या कहा जाए। मैं तो चाहता हूं कि प्रत्येक युवक अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, अपने धर्म के प्रति अभिरुचि रखे और उसका अध्ययन करे, तो निश्चित ही उसे उसका लाभ होगा। कोई भी अध्ययन कभी भी खाली नहीं जाता। कम से कम जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। एक बार एक साहित्यकार ने कहा था कि कानून पढ़ने से कोई ये जरूरी नहीं कि वो वकीली बने या विधिवेत्ता बन जाए, इतना जरूर है कि वो राष्ट्र के प्रति अच्छे नियमों का पालन तो करेगा। तो इसी तरह से साहित्य यदि व्यक्ति पढ़ता है तो निश्चित उसे ये लाभ है ही कि वो अच्छा जीवन जिएगा, सात्विक जीवन जिएगा, मर्यादापूर्ण जीवन जिएगा और जो उच्छृंखलता और उद्दंडता जो समाज में फैली हुई है उसके प्रति सचेत रहेगा। तो साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाता है और किसी प्रकार का आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो निश्चित नवयुवकों को ये लाभ होगा कि उनका जीवन सुधरेगा और वो ऐसा महसूस करेंगे कि आखिरी बुढ़ापे तक उनको उसकी सात्विकता नजर आएगी और ऐसा समझेंगे कि उन्होंने जो पढ़ा वो गलत नहीं किया। तो इसलिए मेरा तो ये राय, मेरी सम्मति है कि नवयुवकों के लिए राम कथा साहित्य और भी जो धार्मिक अच्छा साहित्य है उसे पढ़ें। मैं नहीं चाहता कि वो पोंगापंथी बने या किसी तरह के अंदरूड़ियों से उनका संपर्क हो। केवल धर्म का अर्थ केवल इतना ही नहीं होता कि वो रूढ़ियों से जुड़ जाएं। मैं कहता हूँ अच्छे विचार से और अच्छी तरह से अगर मनुष्य अध्ययन करता है तो निश्चित उसके बुद्धि का विकास होगा, उसके चरित्र का विकास होगा। और पढ़ने से पढ़ाई कभी भी खाली नहीं जाती है, वो अच्छे दिशादान देती है और नवयुवकों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए और साहित्य से, संस्कृति से, धर्म से जुड़ना चाहिए। ये कोई बुरा काम नहीं है। अगर वो इस ओर ध्यान देंगे तो निश्चित उनको फायदा होगा।